जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कल शाम को खबर आई था कि हिंदुस्तान की एक महिला खिलाड़ी जो कि ओलंपिक्स में गई थी, टोक्यो ओलंपिक्स में, और पदक की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी विनेश फोगाट, उनको अब भारतीय कुश्ती संघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शोकॉज किया है और अगले आदेशों तक कुश्ती से संबंधित सभी एक्टिविटीज़ से सस्पेंड कर दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। तो उनके ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं उसमें सबसे पहला आरोप यह है कि उन्होंने जो है सबसे पहले तो वो जब ओलंपिक विलेज में आई तो जब उनको कमरा अलॉट किया गया तो उन्होंने वहाँ पे हंगामा खड़ा किया और उन्होंने कहा कि मुझे महिला जो भारत की महिला अन्य पहलवान थी उनके साथ कमरा नहीं चाहिए, मैं अलग रहूँगी। क्यों? क्योंकि ये तो इंडिया से आई हैं, इनसे तो मुझे कोरोना हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने जो है भारतीय जो टीम थी, इंडियन जो कॉन्टिजेंट था, उसके साथ वहाँ पे ट्रेनिंग करने से मना कर दिया, क्योंकि पहलवान लोग जो होते हैं वो कंपटीशन से 2, 4, 6 दिन 8 दिन पहले आ जाते हैं ना, तो उस 8 दिन तक वो बाकायदा सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं। तो होता क्या है कि वो ट्रेनिंग में जैसे 4 महिला पहलवान हैं तो चारों आपस में मिलकर ट्रेनिंग कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पैरिंग पार्टनर्स तो होते नहीं हैं। तो तब इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि मैं इन हिंदुस्तानी पहलवानों, महिला पहलवानों के साथ प्रैक्टिस नहीं करूँगी। तीसरा था उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप, और जो कि ग्रॉस इनडिसिप्लिन है, वाकई एक बहुत बड़ा इनडिसिप्लिन है, कि उन्होंने जो इंडियन कॉन्टिजेंट, इंडियन रेसलिंग टीम के जो स्पॉन्सर थे शिव नरेश, उनके द्वारा दी गई जो हमारी जो रेसलिंग कॉस्ट्यूम होती है जिसे सिंगलेट कहा जाता है, वो उस पर उनका यहाँ लोगो लगा होता है। वो स्पॉन्सर है तो अपना लोगो तो लगाएगा ना। तो उन्होंने वो स्पॉन्सर का लोगो लगाने से मना कर दिया और अपना जो कोई पर्सनल स्पॉन्सर थे, नाइकी की जो टी शर्ट वो सिंगलेट थी, उन्होंने वो पहनी। तो साहब ये एक बहुत बड़ा ग्रॉस इनडिसिप्लिन है और इन तमाम इनडिसिप्लिन के लिए उनको हाँ जी, ये 3 आरोप उन पे मुख्यतः लगाए गए हैं। पर ये तो है साहब जो कहानी ऊपर से दिखाई देती है, अंदर से कुछ कहानी और है। वो कहानी मैं आपको ज़रा विस्तार से बताता हूँ, और आमतौर पे वो आपको यूट्यूब चैनल पे या आम मीडिया उस चीज़ को कवर नहीं करेगा। क्या है साहब कि ये जो हमारे हिंदुस्तानी जो हमारे जो ओलंपिक कॉन्टिजेंट था ना, इसको बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रही थी। सबसे पहले तो भारत सरकार की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्कीम है उसका नाम था टॉप्स, TOPS, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कि ओलंपिक में पोडियम तक पहुंचने वाले जो खिलाड़ी हैं, संभावित खिलाड़ी हैं, उनको सब भारत सरकार ने उनकी ट्रेनिंग का विशेष प्रबंध किया। और ऐसा बताया गया है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें टॉप्स ने, भारत सरकार ने विनेश फोगाट के ऊपर 1,30,00,000 रुपया खर्च किया है पिछले 3 साल में। ये आधिकारिक भारत सरकार का आंकड़ा है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं भी जो हैं, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर रहे थे। उसमें एक है साहब OGQ, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके एक संस्था है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप NGO समझ लीजिए, जिसको कि भारत के कुछ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने मिलकर बनाया है। उसमें मुख्य है साहब गीत सेठी, प्रकाश पादुकोण, अपने दीपिका पादुकोण के पिताजी, और इसके अलावा उसमें फिर आगे चल के ज्वाइन कर गए लिएंडर पेस, वीरेन रस्कीना, जो हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं हिंदुस्तान के, और इसके अलावा था विश्वनाथन आनंद भी इसके स्पॉन्सर हैं। और ये जो OGQ है ये भी हिंदुस्तान के बहुत सारे ओलंपिक खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती है, उनकी पर्सनल ट्रेनिंग का इंतज़ाम करती है और उनको बहुत तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। तो OGQ ने जो है विनेश फोगाट को स्पॉन्सर किया था, और उस स्पॉन्सरशिप के तहत विनेश फोगाट को ये सुविधा दी गई थी कि वो अपना एक पर्सनल कोच अपॉइंट कर लें। तो साहब विनेश ने पर्सनल कोच अपॉइंट किया हंगरी के एक कोच हैं वॉलर एकॉस को।
वॉलर खुद अपने आप में एक बड़े डेकोरेटेड एथलीट रहे हैं, खिलाड़ी रहे, पहलवान रहे हैं। पर वॉलर की जो सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट था विनेश के लिए वो था कि साहब वॉलर की जो पत्नी है उनका नाम है साहब मरियाना फेस्टिन। वो हंगरी की एक बड़ी डेकोरेटेड पहलवान है और बहुत मैच्योर, बहुत सीनियर पहलवान है। तो मरियाना फेस्टिन उनकी पत्नी है और वो खुद भी 2008 और 2012 और 2016 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में और यूरोपियन चैंपियनशिप में उन्होंने कई बार मेडल जीते हैं। मैंने बताया ना, काफ़ी सीनियर पहलवान है। तो साहब वो मरियाना फेस्टिन जो थी, वो वॉलर रकॉस की जो पत्नी, वो विनेश फोगाट की स्पारिंग पार्टनर बन गई। स्पारिंग पार्टनर मीन्स उनके साथ उनको प्रैक्टिस कराने वाली, उनको जरूर, रेसलिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है ना, तो पार्टनर चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो उसके साथ स्पारिंग पार्टनर बना दी गई। और पिछले 2.5 साल से लगातार हंगरी बुडापेस्ट में विनेश फोगाट जो है वो ट्रेनिंग कर रही थी वॉलर रकॉस के साथ और उनकी पत्नी के साथ। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इससे खुश नहीं थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कंसर्न ये था कि हंगरी कोई बहुत ज़्यादा विमेन रेसलिंग में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पावर हाउस टाइप का किस्म का कंट्री नहीं है और उससे हमारे पास बेहतर ऑप्शंस उपलब्ध थे। परंतु उनकी जो स्पॉन्सर संस्था है OGQ एवं विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और अपनी मनमानी करती रहीं और वॉलर रकॉस के साथ प्रैक्टिस करती रही सब। तो सब यहां तक भी ठीक था। पर अब अच्छा, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब दुधारू जो गाय होती है ना, दुधारू गाय की लात बर्दाश्त कर लेता है आदमी, पर जो गाय दूध भी न दे और वो लात मारे और सींग मारे और तो सब वो बर्दाश्त नहीं होती। तो हुआ क्या था कि और विनेश फोगाट को हमारी जो मीडिया है वो पदक की सबसे बड़ी दावेदार बता रही थी और सबसे खराब परफॉर्मेंस विनेश फोगाट की रही। सब क्वार्टर फाइनल्स में बेलारूस के पहलवान से हार गई और सिर्फ हार नहीं गई, पहली बात तो 2-7 से ट्रेल कर रही थी और फिर चित हो गई। शी वॉज पिन्ड डाउन। तो साहब एक बात का ध्यान रखिए कि कुश्ती में जो स्पेशली मैट की रेसलिंग में जहां बहुत रेयरली फॉल्स होते हैं, चित आजकल पॉइंट पर कुश्ती होती है, ऐसे में हार जाना बड़ा शर्मनाक हो जाता है। अब हुआ था वो बेलारूस के पहलवान से हार गई क्वार्टर फाइनल, तो चलो जब आदमी हार जाता है तो उसको आशा रहती कि जिससे मैं हारी हूँ, अगर वो फाइनल में पहुंच गया तो कम से कम रिपीचेस खेलने का मौका मिलेगा। पर तब यहाँ उल्टा हो गया कि वो जो बेलारूस की पहलवान थी वो सेमीफाइनल में चाइना की पहलवान से हार गई, तो विनेश फोगाट का रिपीचेस का भी चांस नहीं रहा और विनेश फोगाट एक तरह से ओलंपिक्स में सुपर फ्लॉप रही। तो साहब वो कहावत है ना कि सफलता के तो बहुत बाप होते हैं परंतु असफलता जो है अनाथ होती है। तो जब विनेश फोगाट असफल हो गई तो साहब फिर रेसलिंग फेडरेशन को मौका मिल गया। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, सांसद है गोंडा से और बहुत बड़े बाहुबली हैं, बहुत बड़े खलीफा हैं। उन्होंने साहब वहीं पे टोक्यो में ही बयान दे दिया था कि यह हंगेरियन कोच ने हमको बेवकूफ़ बनाया है। ये हम तो 4 मेडल की होप लेके गए थे और सिर्फ 2 मेडल आए हैं और सिर्फ मैं 2 मेडल लेके लौट रहा हूं और मैं अपने आप को असफल मानता हूं क्योंकि मैं 4 का लक्ष्य लेके गया था। चलो तीसरा दीपक पूनिया का जो मेडल है वो तो हम आखिरी 7 सेकंड तक लड़का जीत रहा था ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में, वो तो चलो किस्मत खराब थी या बच्चा है अभी अनुभव नहीं था। परंतु विनेश फोगाट तो साहब इंडियन कॉन्टिजेंट की सबसे सीनियर रेसलर थी, इवन बॉयज़ गर्ल्स दोनों में सबसे सीनियर थी। तो उनका इस तरीके से हार जाना और इतनी शर्मनाक तरीके से हार जाना, तो सब अब तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को बोलने का मौका मिल गया ना, और जब मौका मिल गया है तो वो क्यों नहीं चुकेंगे। अच्छा बात ये था, अब ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और विनेश फोगाट की जो खटपट है ना, ये बहुत लंबे समय से चल रही थी
और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो अध्यक्ष है, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि जो हंगेरियन कोच वॉलर अकॉस्ट थे वो टॉप्स के खर्चे पे, जो भारत सरकार 1,30,00,000 रुपए खर्च कर रही थी ना, उसके खर्चे पे अपनी बीवी की पहलवानी करा रहे थे, क्योंकि उनकी बीवी भी इसी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही थी यह हंगरी की तरफ से, और वो फर्स्ट राउंड में हार गई थी हालांकि, और वो काफ़ी सीनियर मैच्योर पहलवान है। उनकी वाइफ जो है, उनका नाम है मरियाना सेस्टिन, 38 साल की है, एक बच्चे की माँ है, और पिछले करीब 20 साल से तो वो वर्ल्ड लेवल पे मेडल ले रही हैं। खैर वो फर्स्ट राउंड में हार गई। तो WFI ने ऐसा आरोप लगाया है कि टॉप्स के खर्चे पे कोच साहब अपनी बीवी को पहलवानी करा रहे थे, और विनेश फोगाट की पहलवानी तो उनके लिए सेकेंडरी थी। होता क्या था, वो जो टॉप्स है ना, भारत सरकार की जो स्पॉन्सरशिप है, वो सिर्फ पहलवान को का खर्चा नहीं अपने हमारे उठाता, उसके सारे खर्चे उठाता है, उसमें वो स्पैरिंग पार्टनर जो होता है ना, उसका भी खर्चा उठाता है। तो स्पैरिंग पार्टनर जो है स्पॉन्सर्ड खिलाड़ी के साथ रहता है, और उसका सारा खर्चा, जो खर्चा खिलाड़ी का होता है, भाई जिसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी तो कुछ खाएगा ना, वो कोई पानी पी के थोड़ी ना पहलवानी करेगा, तो उसके तमाम खर्चे, और वो जो कि तकरीबन इस खिलाड़ी के बराबर ही होते हैं, उसको भी वही सप्लीमेंट्स खिलाए जाते हैं। तो कहता था ये हंगरी वाले वॉलर कोच साहब जो है वो तो अपनी बीवी की पहलवानी करा रहे थे टॉप्स के खर्चे पे, ऐसे आरोप लगा दिए गए। फिर तब विनेश फोगाट ने जो सबसे बड़ी गलती कर दी ना, उन्होंने ओलंपिक से ठीक पहले एक ट्वीट कर दिया कि साहब मेरे पर्सनल फिजियो को रेसलिंग कंपटीशन एरिना में, विलेज में कंपटीशन एरिना में और विलेज में प्रैक्टिस एरिना तक आने के लिए एक्रेडिट नहीं किया गया मेरे पर्सनल फिजियो को। और हमने 4 लड़कियों ने मिलके अगर एक फिजियो मांग लिया तो ऐसा क्या पहाड़ मांग लिया जो आप नहीं दे सकते थे। ये एक तरह से IOA पे एक आरोप था। हालांकि IOA ने उसका बाद में स्पष्टीकरण कर दिया कि भैया हमारे पास ऐसी लिस्ट नहीं आई थी, और हमारे पास इतना वो नहीं कि हम सबके पर्सनल कोचेज और सबके पर्सनल फिजियोज को हम अलाउ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ये हमको डायरेक्शन दे रखी है कि जितना कॉन्टिजेंट है उसका 1/3 ही सपोर्ट स्टाफ रखने की कोशिश करो। पर IOA ने इसको बहुत बुरा माना कि अगर आपका कोई मतभेद है तो कम से कम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से पब्लिक, डोंट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, सड़क पे थोड़ी ना हम लड़ेंगे, तो ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था। इसका बहुत बुरा माना, WFI ने भी बहुत बुरा माना, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने बहुत बुरा माना, और भारत सरकार ने भी इसका बहुत बुरा माना कि आपको ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरा था वो जो शिव नरेश जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं टीम के, उनकी सिंगलेट न पहनना। तो साहब एक बात बताऊं आपको, शायद विनेश फोगाट जो इतनी सीनियर रेसलर हैं उनको एक बात मालूम नहीं चाहिए कि साहब ये खाला जी का बाड़ा नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतने बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करने में लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगते हैं, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। करोड़ों रुपए का बजट होता है, और वो बजट जो हमारे जो आयोजक होते हैं या जो हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कितनी मुश्किल से वो बजट जुटाते हैं। तो साहब ये एक वो तो शिव नरेश जो है अगर ऑफिशियल टीम का स्पॉन्सर अगर हैं तो उन्होंने साहब उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए दिए होंगे। और अगर आप टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर की यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं तो ये WFI के लिए इट इज़ अ ग्रॉस इनडिसिप्लिन। तो ये सारा कुछ मिला के एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है विनेश फोगाट जैसी स्टार और सीनियर खिलाड़ी के लिए। इससे होता पता है क्या है कि जो जूनियर्स है ना उनके ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब एग्जांपल आप ले लीजिए, सोनम मलिक 19 साल उम्र है उसकी, और बाकी जो 2 लड़कियां हैं वो भी दे आर वेरी जूनियर, 19, 20, 21 साल की बच्चियां हैं, वो उनके आगे पूरा भविष्य पड़ा है। अब देख लीजिए ना कि अभी कम से कम 10-12 साल उनको पहलवानी करनी है, और वो अगले ओलंपिक्स तक जाके मैच्योर होंगी। तो ऐसे बच्चों के लिए
आप इतनी सीनियर होके क्या मैसेज कन्वे कर रही हैं, आप उनके लिए क्या आदर्श उपस्थित कर रही हैं जब सीनियर पहलवान इतने डिसिप्लिन करेगा। और आप अच्छा, उसमें एक आरोप और लगाया है कि साहब ये जब ओलंपिक विलेज में थी विनेश फोगाट ना, तो ये ऐसी बिहेव कर रही थी कि जैसे इसका कोई इंडियन कॉन्टिंजेंट से कोई मतलब ही नहीं है। वो बिल्कुल भी उनके साथ हंसना खेलना, उठना बैठना, अपने साथ की बच्चियों को प्रोत्साहित करना, अपने टीम के मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको इंस्पिरेशन देना, उनसे इंस्पिरेशन लेना, ये होता है। तो तब वो ऐसे करते कि वो इंडियन कॉन्टिजेंट का हिस्सा ही नहीं है। एंड शी वॉज ऑलवेज विद द हंगेरियन कॉन्टिजेंट। वो हंगरी के जो हमारा उनकी जो टीम थी उसके साथ ही वो उठना बैठना। अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक अच्छे खिलाड़ी को शोभा नहीं देती। तो सब इसके लिए WFI ने जो शोकॉस किया है, ये एकदम सही कदम उठाया है। और देखिए साहब, इनडिसिप्लिन किसी का भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आप चाहे जितने बड़े खिलाड़ी हों, चाहे जितने बड़े मेडलिस्ट हों, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आज सुशील कुमार जो जेल में ना, वो इसीलिए है कि उनका कद इतना बड़ा हो गया था। उन्होंने अपने आप को संस्थाओं से, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से और कुश्ती से भी खुद को बड़ा समझ लिया था, और आज जेल में जो है चक्की पीस रहे हैं। तो साहब, ये जो इनडिसिप्लिन की जो विषबेल है ना, ये जितनी जल्दी कुचल दी जाए उतना अच्छा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये विनेश फोगाट को शो कॉज करके WFI ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और उनको 16 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। हालांकि ऐसे केसेस में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं कि उनका करियर ही चौपट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये 16 अगस्त तक अपना जवाब देंगे। उसके बाद डिसिप्लिन कमेटी जो है वो बैठेगी और उस पर निर्णय लेगी, और उनको 1-2 महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता है सस्पेंड कर दे, या हो सकता है उनको चेतावनी दे के छोड़ दिया जाए उनको। पर ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और मैं ये मानता हूँ कि हमारे बाकी के जो खिलाड़ी इससे सबक लेंगे कि इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो एक घंटी का बटन होता है, उससे शायद नोटिफिकेशन आते हैं, उसको दबा लीजिए। मैं ये अपील वैसे हर वीडियो में करता नहीं हूँ, पर बहुत सारे मित्रों ने कहा कि यार कर दिया करो कभी कभी, इससे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे आपके। तो सब सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह आते रहिए। एंड इस चैनल को मेरे लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मुझे आशा है कि आगे भी मिलता रहेगा। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।